हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्शन। हाँ, आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं लियो मूवी के सीन 8 पे रिएक्शन। सीन 7 के अंदर एंथनी दास ने लियो दास को तो मार दिया था, बट अब जो ये लड़का जिंदा है, ये पार्थिबन है या ये लियो है, ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास पता चलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। उनकी वाइफ का कोरियर आया था ना। क्या है? हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन कुछ था। समझ में नहीं आ रहा है पार्थिबन के लिए अफसोस करूं या उस पर शक करूं। सुनो, हर इंसान के झूठ बोलने की एक सीमा, एक लिमिट होती है। वो एक हद के बाद झूठ नहीं बोल सकता और एक बार वो उस हद तक पहुंच जाए फिर वो ढोंग नहीं कर सकता, क्योंकि इतना मेंटली स्ट्रांग कोई नहीं होता। मेरे ख्याल से वो झूठ नहीं बोल रहा, वो पार्थिबन ही है। हमें जिस सच की तलाश है वो सच हमें सिर्फ लियो ही बता सकता है। पर लियो तो मर चुका है। चिंटू कह रही थी तुम्हें कोई फोन आया था इसलिए तुम कहीं चले गए। कहाँ गए थे? पता है ऑफिस में बहुत सारा काम था। और तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? क्या हो गया पार्थी? यहाँ इस तरह अकेले मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? ओके, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसको पता लग गया। आज के बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। I am a loser. I am a loser. सत्या, मेरी आंखों में देखकर तुम तो सही और गलत का अंदाजा लगा सकती हो ना। पार्थी Don't touch me. छुओ मत मुझे। ये पूरी दुनिया मुझ पे शक करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मुझ पे कैसे शक किया? तूने मुझे कोई और कैसे समझा? सत्या, सब खत्म हो गया। अब तू मुझे कितनी भी सफाई दे दे, लेकिन मैं मरते दम तक ये नहीं भूलूंगा कि तूने मुझ पे शक किया है। अरे यार, ये क्या किया तूने? हमारा इतने सालों का भरोसा एक पल में तोड़ दिया तूने सत्या। मैं लियो नहीं हूं। मैं हर किसी को बता बता कर थक चुका हूं कि मैं पार्थी बनूं, पार्थी बनूं, पार्थी बनूं, और कोई मेरे जैसा दिखता है तो मैं क्या करूं? बेटा, बेटा, कुछ नहीं है। पापा की तबीयत ना ठीक नहीं है। हाँ, तुम सो जाओ। Dance for me, dance for me, dance for me. Ooh, ooh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, Oh "Move my for me, God. move for me, move for me." क्या हो रहा है यार? यार अब मतलब लग रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रहा। ये Oh पार्टी my बनी God. है, पर शक्ल कैसे मिल रही है? कोई गली का गुंडा, अगर कोई गली का गुंडा मेरे जैसा दिखता है तो तुम आंख बंद करके मान लोगे कि वो मैं ही हूँ। मेरे सारे भरोसे को एक पल में चूर चूर कर दिया तुमने। वो आदमी आके कहता है कि वो मेरा बाप है और तुम मुझे अपना पति मानने से भी इनकार कर रही हो। ऐसा क्यों सत्या? ठीक ही है, माइंड ब्लोइंग माँ एक्टिंग। बाप का अपने शहर का नाम नहीं पता, अनाथ हूं ना। अगर माँ बाप जिंदा होते तो कोई मुझ पे शक नहीं करता। अनाथ हूं मैं, अनाथ हूं, अनाथ हूं मैं। नहीं पार्थी, तुम अनाथ नहीं हो। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। जब दूसरे मुझसे सवाल करते हैं तो मेरे पास भी तो सबूत होने चाहिए कि ये वो आदमी नहीं है। मुझे पूरी शिद्दत से कहना है कि ये पार्थिबन है। तुम समझते क्यों नहीं हो? सत्या, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम मुझे कोई और समझने के बाद भी तुम मुझे कैसे छू सकती हो? अजीब सा नहीं लगेगा? तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी पराये मर्द के साथ प्यार? तुम मुझ पे भरोसा करना सत्या। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि भरोसा करना है या नहीं करना है। भरोसा करना। मैं ही तेरा पार्थी हूँ, मुझ पे यकीन कर।
बहुत मुश्किल सिचुएशन। Oh my. लियो, तेरे को जो टाइम दिया था वो खत्म हो गया। तू नहीं आया, इसीलिए अपन तेरे पास आ गया। बाहर देख। क्या? ये बेचारा यहाँ देखो ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब है यार। हाँ। तूने खुद ही मामले को इतना बढ़ाया। तू मेरे पास आता और मान लेता कि मैं ही लियो, तो अपन यहाँ आने की तकलीफ ही क्यों करता? कि पुलिस वाला क्या ही कर लेगा। अपन सिर्फ तेरे से मिलने आए हैं। लेकिन देखो इसने जंगली सुअर पाल रखा है। चल ठीक है, चल बता कि तेरा लाडला बेटा किधर है? अंदर नहीं है क्या वो? सिद्धार्थ कहाँ है? क्या हुआ? सिद्धू कहाँ है? देखो सिद्धू कहाँ है? गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनमें से किसी एक में तेरी औलाद वो है। यहाँ नहीं है। सिद्धार्थ, बच्ची को लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। एक बात बताऊं क्या? तेरा बेटा मेमने के माफिक है। सुट्टे के फिराक में मेरे हत्थे चढ़ गया। नहीं मिलेगा। आरतीबन हो क्या रहा है? सिद्धू कहाँ है? फोन पर कौन है? मेरे अलावा कोई भी अंदर आए तो मार देना, मार देना। नहीं कर सकते। छोड़ना मत। लो पकड़ो, पकड़ो इसे। जाओ अंदर जाओ, अंदर से लॉक कर लेना सत्या। चल मान लिया तू लियो नहीं है, लेकिन दिमाग पर जोर डाल कि मैंने तेरे बेटे को क्यों उठवाया। 22 साल पहले आज ही के दिन तेरी बहन की हत्या हुई थी। आज वही दिन है और आज ही के दिन अपन ने तेरे बेटे को उठवाया। तो सोच उसका मैं क्या करूंगा। एक बार बोला तो तुझे समझ नहीं आता। मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे बेटे को छोड़ दे। बता कहाँ है वो? चलो वापस जाओ। हैं? तू जरूर आएगा लियो। नेपोलियन, दरवाजा खोलो। Oh my God यार, उसके बेटे को ले गए हैं। सिद्धू को उठा के ले गए। नहीं पता सिद्धू बाबा को कब ले गए। हाँ, और कैसे ले गए घर के अंदर होते हुए? ये पुलिस वाला भी डरता नहीं है, साथ चला गया। गन लोड करके दे रहे। ओए, पर जिस हिसाब से ये एक्शन करते हैं लगता तो है लियो है। लियो है सच में, बस एक एक्शन की वजह से ही ऐसा लगता है कि ये लियो है। आई थिंक कुछ हुआ है इनके साथ कि इनकी याददाश्त वगैरह चली गई है। मे बी उनको कुछ याद ही नहीं है पास्ट का। याद नहीं है तो ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अनाथ हूँ? ऑर्फनेज में कैसे रह सकते हैं? ओ ओ ओ ओ ओ, ये एंथनी था। हाँ, पूरे काफिला लेके आया। कार ले लिया। ओ एकदम GTA गेम लग रही है मुझे तो ये। हाँ, सिद्धू किस गाड़ी में है? क्योंकि उन्होंने कहा था एक गाड़ी में सिद्धू है। हाँ सच में, वो तो इतनी बिंदास गाड़ी में उड़ा रहा है। कैसा बाप है, बेटे को ही मारना चाहता है। भाई बिजनेस खत्म हो गया, सब कुछ तो खत्म हो गया, अब क्या ही रह गया तेरे पास? अब क्या रह गया? हाँ, मेरा बेटा कहाँ है? बता वरना जान से मार दूंगा। ये अजीब सी बात है, एक बाप बेटे को मार रहा है और दूसरा बाप बेटे को बचा रहा है। इतना तो समझ में आया कि लियो को कभी फैमिली का प्यार नहीं मिला, इसलिए अपनी फैमिली के लिए तो बहुत प्रोटेक्टेड रहता है। सिद्धू, हाँ, सिद्धू, कहाँ है सिद्धू?
मुझे तो लग ही नहीं रहा इसका बेटा है भी यहाँ पे। ओ हाय मेरा बेटा। दोनों इक्वल ताकतवर है। तू बच गया लियो, लेकिन तेरा बेटा नहीं बचेगा। क्या ये कुछ बोले? मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? बोल, मेरी बात का जवाब दे। मान ले कि तू अब उनका बेटा है, अब उन तेरे बेटे को छोड़ देगा। अरे मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। वो भी पीछा नहीं छोड़ रहा। अजीब ही है यार ये। चल बता, कौन है तू? हेरन, लियो ने एंटनी को मार दिया। मैं उसके बेटे को लेके आ रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है नेपोलियन को बेड रेस्ट लेना होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं रुकेंगे। भेड़ियों की तरह तुम पर हमला करेंगे। तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने निकल पड़ी है, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हारी जान को खतरा है। प्लीज लिसन टू मी। मैंने गाड़ी का इंतजाम किया है, तेरे घर के बाहर है। जरूरी सामान ले और यहाँ से निकल अभी। कौन? लियो, तू किसी भी बिल में घुस जा, अपन तेरे को उधर से ढूंढ के निकालेगा। अपने ईगो के चक्कर में मेरे ईगो के साथ मत खेल। तेरे को तेरा बेटा मांगता है, अपन को अपना भाई। उसको इधर लेके आ, इसको इधर से लेके जा। क्या ही करेगा वो अपने भाई का? उसने तो कहा था भाई को मार दिया। हाँ, आई थिंक वो डेड बॉडी उसी की है। ये लो पार्थिवन, जल्दी जाके अपने बेटे को बचाओ। अच्छा, वो बॉडी लेके जा। बॉडी का क्या करना उसको? भाई मर ही गया तुम्हारा भाई अब। आज के सीन में मतलब लियो ने या पार्थिबन ने मार दिया है, क्या कहते हैं उसको, एंथनी को। मतलब अगर एंथनी उसका बाप था तो उसने कैसे मार दिया उसको, ये चीज अभी समझ नहीं आई। और ये चीज तो अब तक क्लियर नहीं हुई, शायद क्लाइमैक्स में ही क्लियर होगी कि ये लियो है या पार्थिबन है। क्योंकि जब वो अपनी बीवी के आगे रो रहा था उस सीन के अंदर तो हमें लगा नहीं यार हम गलत सोच रहे हैं, ये पार्थिबन है। पर जब इसका एक्शन देखते हैं तो हमें लगता है नहीं ये लियो है। मतलब इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना। बट हाँ, मतलब बहुत बहुत ज्यादा वेट है क्लाइमैक्स सीन का ये जानने का कि ये है कौन असली और इसका इसके साथ हुआ क्या। बट आज का सीन भी कमाल का था। वाकई में पूरी मूवी इतनी ज्यादा, एक तो बड़ी ना चीजें फास्ट हो रही हैं कि हमें सोचने का मौका नहीं मिल रहा कि क्या हुआ है। लेकिन इस बीच में एक चीज हमें परेशान कर रही है कि पार्थिबन के साथ भी एक लड़की रहती थी जो जब ये सारा इंसिडेंट शुरू हुआ था तो वो इसे समझाती रहती थी कि तुम एक कैदियों की तरह क्यों रह रहे हो, तुम्हें कोर्ट ने बरी कर दिया, तुम बाहर घूमो, तुम फैमिली को लेके जाओ। हमें वो सीन याद है। वो लड़की अचानक से गायब कैसे हो गई? क्योंकि वो वही फेस है जो उसकी रियल सिस्टर, जो लियो की सिस्टर थी, वही फेस पार्थिबन की सिस्टर का भी है। तो एक्चुअली हम जानना चाहते हैं कि ये स्टोरी में बीच में टर्न क्या हुआ है और अब ये डेड बॉडी, एंथनी की डेड बॉडी के साथ उसका भाई क्या करने वाला है। भाई अब तो भाई मर गया ना तुम्हारा। तो ये एक्चुअली में हम जानना चाहते हैं
जाते हैं कि आगे अब मूवी में क्या होने वाला है। तो आई एम श्योर क्लाइमेक्स सीन काफी धमाकेदार होने वाला है। आप सबको आज का ये सीन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.